आज हम बिहार पुलिस के पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले सभी एग्ज़ामों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट करें हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग 100 पॉलिटी के 100 में से 75 या 80% क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और जीके भी आपकी बहुत मजबूत है। और अगर इस क्लास तक अंत तक बने रहिएगा तो बिहार पुलिस के ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 या 4 नंबर के, 2 नंबर के ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। बिना समय बिताए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन से? संविधान सभा जब बनाई गई तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और ये अक्सर ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि बनकर तैयार कब हुआ था। अगर बनकर तैयार पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को कहा जाता है, जिसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है? सॉरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 3 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? संविधान में कुल 465 अनुच्छेद है 2024 तक, और तब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारतीय गणराज्य का मुखिया कौन होता है? भारतीय गणराज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ये 3 सेनाओं का सेनापति भी कहा जाता है, जिसे जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। और प्रेजेंट टाइम में कितनी है? प्रेजेंट टाइम में 545 है। और इसमें राष्ट्रपति 2 अपॉइंटमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में है 12 लोगों की, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और मनोनीत कौन करते हैं? मनोनीत राष्ट्रपति जी करते हैं, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति देते हैं, उस उपराष्ट्रपति को देते हैं, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से कौन सा है? भाग 4, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में सबसे उच्च कार्यपालिका कौन होता है? भारत में सबसे उच्च कार्यपालिका राज्यपाल होते हैं, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? किसमें है? अनुच्छेद 356 में, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में संविधान की कौन सी अधिकार सूची निलंबित नहीं की जा सकती है? कौन सी सूची निलंबित नहीं करती? राज्य सूची, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे कहा
किसे के पास है? संसद का अधिवेशन बुलाने का किसके पास है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राज्यसभा का अस्थायी सदस्यता काल कितना होता है? कितना काल होता है सदस्यता? तो होता है 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत किसे कहा जाता है? भारत में सबसे बड़ी पंचायत जिला परिषद को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं जो 2024 तक? कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? तो दोस्तों ये है लोकतंत्र से, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है न्यायपालिका को किसी का डर नहीं, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट वित्त मंत्री करते हैं, जो जिसे हम फाइनेंशियल मिनिस्टर भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किस संशोधन ने घोषित किया? किस संशोधन ने घोषित किया? 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रीएम्बल किस प्रकार है? किस प्रकार है? गैर बाध्यकारी, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस में है? 243 से 243 ओ तक है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है राज्य सरकार, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मूल अधिकारों को निलंबित किस परिस्थिति में किया जा सकता है? मूल अधिकारों में युद्ध की स्थिति में किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगे? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में लगी, जो कि इस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत का पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राज्यसभा के अस्थाई सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के अस्थाई अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए? कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय संघात्मक प्रणाली का स्रोत किस देश का संविधान है? किस देश का संविधान है? तो कनाडा से लिया गया है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? वे फ्रांस से ली गई है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? समानता में किस अनुच्छेद का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों किस में दिया गया है? 14 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? संविधान का 21 कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संसद में विधेयक पास होने के बाद उपराष्ट्रपति कितने दिन में मंजूरी दे सकता है? कितने दिन में मंजूरी दे सकता है? तो दोस्तों कोई निश्चित सीमा नहीं है, कितने भी दिनों में दे सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के सज़ा ना देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान कठोर और लचीले दोनों का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, संसद में वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होते हैं, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं 2024 तक? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत में संविधान को कबूल करने की तिथि क्या है? भारत में संविधान को कबूल करने की तिथि 26 जनवरी 1950 है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? संसद का सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत में संविधान लागू होने के समय कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 14 अनुसूची भाषाओं में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 तक चला, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है? लोकसभा का गठन चुनाव आयोग के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? 352, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकती है? तो 3 वर्ष लागू रह सकती है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार मिला? तो मतदान का अधिकार 61वें संशोधन के द्वारा मिला था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, दोस्तों कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, दोस्तों संविधान में कितने प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था है? कितने प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था है? तो 3 स्तरीय प्रकार की व्यवस्था, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। लोकपाल किससे संबंधित है? तो लोकपाल किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो किस उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का होता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दोस्तों भारत में कितने प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? भारत में कितने प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो 1 प्रकार की नागरिकता है। दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं चलती है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलती, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में भारत शब्द कहाँ पर उल्लेखित है? कहाँ पर उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 1 में है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दोस्तों 25 देता है, अनुच्छेद 25, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दोस्तों संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है? 32, उच्चतम न्यायालय के विशेष अधिकार प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है? भाग 11 में वितरण किया गया है, जो कि ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व शब्द संविधान में कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों फ्रांस से लिया गया है, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं? कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो 25 हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। और सबसे पुराना कोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना कोर्ट कलकत्ता का कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संशोधन पंचायती राज में संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार उल्लेखित है? किस प्रकार उल्लेखित है? तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, एकीकृत न्याय प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि एक ही न्यायपालिका पूरे देश के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से सुनिश्चित होती है? तो अनुच्छेद 50 होती है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 370 को संविधान से कब हटाया गया? कब हटाया गया? 5 अगस्त और 2019 में हटाया गया, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 324 के तहत होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होगा, यह किसका संकेत है? यह किसका संकेत है? यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संकेत है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा के बारे में बताया गया, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत घोषित किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो किस प्रणाली से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1976वें संशोधन से जोड़ा गया, जो कि 42वां संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? भारत के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अधिवेशन स्थगन की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। सबसे ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पास ही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य हैं? मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? तो मुस्लिम लीग के 78 सदस्य थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की गई जाती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे रिपोर्ट करता है? तो दोस्तों किसे रिपोर्ट करता है? संसद को रिपोर्ट करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, शून्यकाल की अवधारणा भारत में कब हुई थी? शून्यकाल की अवधारणा 1972 में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। संसद का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? संसद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संसद की प्रथम अध्यक्ष महिला मीरा कुमार थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत एक समाजवादी गणराज्य है या किसका संकेत देता है, या किसका संकेत देता है, तो यह सामाजिक न्याय का संकेत देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रभाषा से संबंधित है, राष्ट्रभाषा से अनुच्छेद 343 संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, संविधान के प्रस्तावनाओं को भारत का कौन सा न्यायालय न्यायान्वित मानता है, कौन मानता है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मानता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत में विधि आयोग का गठन कौन करता है, विधि आयोग का गठन केंद्र सरकार करता है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की आपात स्थिति का प्रावधान है। ऑप्शन बी 3 प्रकार के आपात स्थिति का प्रावधान है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान की संरक्षक माना जाता है। आप लोग इस आंसर का जवाब हमें कमेंट में देना, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप लोग 100 में से 70 या 75 क्वेश्चन आपका सही है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आपके जीके भी बहुत मजबूत है। और बिहार पुलिस में पॉलिटी के इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप लोग यह पूरा तैयार कर लेंगे तो बिहार पुलिस में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।